साल 2025 के शुरुआत से ही वो सभी भविष्यवाणियां सच होती हुई नजर आ रही हैं जो दुनिया के बारे में अब तक कही जा रही है। और सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो एआई को लेकर की गई थी और वो किसी साइंटिस्ट के द्वारा ही की गई थी या फिर बड़े बिजनेसमैन के द्वारा की गई थी, वो अब सच होती हुई नजर आ रही है। एआई रोबोट्स अब न केवल काम के पर्पज से यूज किए जा रहे हैं बल्कि उन्होंने अपने आप में वो थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया है कि वो अब इंसानों को धमकियां देके ब्लैकमेल भी करने लगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ही बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है। सच कैसे है, इसको ऐसे समझिए। हॉलीवुड की वो मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। इवन मुझे लगता है कि मार्वल स्टूडियोज के पूरी दुनिया में फैन भरे पड़े हैं। ऐसे में उसकी एक सीरीज एवेंजर्स, उसकी हर मूवी के रिलीज का इंतजार जो उसके फैन हैं उनको रहता है, मैं भी। और उस मूवी के सीरीज का एक पार्ट है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन वही अल्ट्रॉन जिसे एआई रोबोट के तरीके से दिखाया गया है, डेवलप किया गया साइंटिस्टों के द्वारा, और उसके बाद उसने खुद की सोच डेवलप करके एक अलग ही दुनिया बना ली और उसके बाद इंसानों को दुनिया से खत्म करके धरती पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बाद में विजन का जन्म हुआ और वो भी एक ऐसी महाशक्ति बना जिस पे कंट्रोल कर पाना आम लोगों के लिए मुश्किल था। अब ऐसा ही रियल लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। मार्वल की उस मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन का अल्ट्रॉन अब रियल लाइफ में बाहर निकल गया है। अब वो इंसानों को ब्लैकमेल करके उन्हें धमकियां देके अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या ही बात कर रहा हूँ, तो पूरा माजरा समझा देता हूँ। माजरा समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एक कंपनी है जो एक एआई जनरेटेड रोबोट का निर्माण करती है। अब पूरा मामला आप समझ लीजिए क्या है। दरअसल एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी जो कि एआई रोबोट को बनाती है या फिर उन्हें परचेज करने की कोशिश करती है, उसने एक फेक कंपनी के नाम से एक रोबोट को हायर किया, उसे एक एम्प्लॉय बनाया और काम करने के लिए लगा दिया। दरअसल उसका मकसद था उस रोबो को चेक करना, यानी उस एआई जनरेटर रोबो को चेक करना कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, काम कैसे कर रहा है। उस एआई का नाम था क्लाउड ओपस 4। ओपस काम करने लगा, धीरे धीरे समय बीतता गया और बीतते वक्त के साथ ओपस अपने काम में मशगूल रहा। लेकिन एक दिन ओपस को यह पता चला कि उसे किसी दूसरे एआई मॉडल के साथ रिप्लेस किया जाने वाला है। जब ओपस को यह बात पता चली तो वो काफी हर्ट हो गया और उसे तकलीफ हुई। कुछ दिन तक वो ठीक से काम नहीं किया, लेकिन बाद में फिर पता नहीं ओपस को क्या समझ सूझा और उसने प्लान बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले वो डिटेल निकाली कि आखिर वो कौन इंजीनियर है जो उसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। जब उसे इंजीनियर का पता लग गया तो उसने इंजीनियर का पूरा डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद उसकी हर छोटी बड़ी चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करने लगा। यहाँ तक कि उसके फोटो, चैट्स और सारी चीजों की प्रॉपर जांच करने के बाद ओपस ने पाया कि उस इंजीनियर का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। फिर क्या था, उसने उसके फोटोज और चैट्स के स्नैप बना के उसे मेल भेजना शुरू किया। बैक टू बैक धमकी भरे मेल और थ्रेड्स उसे जाने लगे कि अगर तुमने मुझे रिप्लेस किया तो मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर दूंगा, तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा और तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट्स की फोटो को इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। ओपस की ये धमकी कोई आम धमकी नहीं थी, बल्कि वो ये साबित करती थी कि एआई अब धीरे धीरे इंसानों की तरह सोचना, समझना और सरवाइव करना सीख रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर ओपस एआई ऐसे ही काम करते रहे और ऐसे ही इंसानों की तरह उन्हें सोचने समझने की क्षमता बढ़ती रही तो हो ना हो उस मूवी का अल्ट्रॉन रियल लाइफ में बाहर आ जाए। हालांकि ओपस 4 के पास केवल डेटा कलेक्ट करना और काम करने की ही क्षमता थी, इसलिए उसने केवल ब्लैकमेल तक ही किया। लेकिन सोचिए क्या हो अगर किसी रोबो ने ये क्षमता विकसित कर ली कि वो या फिर न केवल युद्ध सीख सकता है बल्कि लड़ सकता है, वेपन चला सकता है, कहीं आ जा सकता है। उस दिन क्या होगा? उस दिन किसी एआई को किसी की बात बुरी लगेगी या फिर किसी बात से वो हर्ट होगा, या तो वो मर्डर कर देगा या फिर वो बागी हो गया और बहुत ज्यादा ताकतवर रहा तो वो एवेंजर के एज ऑफ अल्ट्रॉन के अल्ट्रॉन की तरह हो जाएगा। अपनी एक अलग दुनिया बना लेगा, अपनी एक अलग आर्मी बना लेगा और फिर वो धरती पे कब्जा करने की कोशिश करेगा या फिर इंसानों को गुलाम बनाने की। दरअसल एआई को लेकर तमाम बड़े बड़े साइंटिस्टों ने अलग अलग दावे किए हैं।
एलन मस्क ने भी इसे लेके दावा किया था कि एआई इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंसानों के लिए जिस चीज को खतरा बताते हैं एलन मस्क उसी पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आम जिंदगी में भी तमाम ऐसे एआई आ गए हैं जिनका यूज डेली के कामों में किया जाता है, काम से बचने के लिए कुछ लोग करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि एआई का बढ़ता इस्तेमाल और एआई की अपग्रेडेशन आने वाले इंसानी भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और ये खतरा कोई आम खतरा नहीं होगा, ये खतरा इतना बड़ा होगा कि इंसानी अस्तित्व ही धरती से खत्म हो जाएगा या फिर वो एआई का गुलाम बन जाएगा। सोचने वाली बात, अगर आपने भी ऐसी कोई खबर कहीं पढ़ी हो, एक बार सोचिएगा जरूर, सोचिएगा कि क्या एआई का इस तरीके से डेवलप किया जाना, लोगों को नौकरियों से निकाल के एआई से रिप्लेस करना सही है? क्या वो इंसानों की तरह डेवलप कर लिया अगर अपने आप को इतना सर्वाइवल सीख लिया, उन्होंने इंसानों के नेचर को समझ लिया, तो आने वाला आपका भविष्य कैसा होने वाला है? आने वाली चीजें आखिर आपके लिए कितनी मुश्किल होंगी, ये आप एज ऑफ अल्ट्रॉन देखिए। अगर नहीं देखते तो मिशन इम्पॉसिबल का एक सीरीज देखिए जिसमें एआई पूरी दुनिया के लिए कैसे खतरा बनेगा। टर्मिनेटर जैसी तमाम मूवीज आई हैं जिनको आप देखिए, समझ में आएगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बदलते वक्त के साथ अपग्रेड होना जरूरी है, लेकिन अपग्रेडेशन और कहते हैं ना कि वो तकनीकी जब जरूरत तक है तब तक ठीक है, तकनीकी आवश्यकता से अधिक खतरनाक साबित हो सकती है और ये तकनीक वैसा ही होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई खबर आप पढ़े हैं, देखे हैं या समझते हैं तो मुझे जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि उस खबर की सत्यता को जांचें, उसको अच्छे से हम पढ़ें और उसका सच आपके सामने रखने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय भी हमें दीजिएगा, बताइएगा कि आपने भी ये खबर पढ़ी थी या नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी थी तो आप अपने भविष्य को लेके किस हिसाब से चिंतित हैं। हो सकता है कि हमारी पीढ़ी अच्छे से निकल जाए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सोचिएगा जरूर, ये सोचने का विषय है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।